नमस्कार जी, जल्दी से जल्दी जुड़िए। 10 बज गए हैं। हर घंटे का स्पीक बुलेटिन लेकर हमने वादा किया था कि आपके पास आएंगे। 8 बजे आए थे, 9 बजे आए थे, 10 बज गए हैं, मैं आ गया हूं। जल्दी से जल्दी आप जुड़िए, शेयर कर दीजिएगा। हमने आपकी सहूलियत के लिए ये तय किया है आज कि ये जो पल पल तोला पल पल माशा चलता है ना जी, ये नहीं बताएंगे। 1 घंटे की पूरी डिटेल, ताकि आपका काम भी चलता रहे और आपको जानकारी भी मिलती रहे, क्योंकि बीच में जो जानकारी आती है वो आधिकारिक नहीं होती है। आधिकारिक जानकारी आपको देंगे हम अभी की, और इस वक्त की कौन कहां से आगे चल रहा है ये जानकारी सबसे पहले हम आपको जुब्बल नाबरकोट खाई उपचुनाव की दे रहे हैं। 5 राउंड वहां पे पूरे हो चुके हैं। कुल 12,375 वोट गिने जा चुके हैं। 465 पे नीलम सरैक हैं बीजेपी की, 465 पे। रोहित को 5,886 और चेतन बरागटा को 6,375 वोट पड़े हैं। सुमन कदम को 25 वोट हैं और चेतन बरागटा इस तरह 909 वोट से आगे हैं। इसको आप जुब्बल कोटखाई में किस तरह से देखते हैं ये देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे अगर 2000 की बढ़त किसी को मिलती है तो फिर वो बढ़त नहीं टूटेगी। तो फिलहाल चेतन बरागटा निर्दलीय, जिन्हें बीजेपी ने इसलिए टिकट नहीं दिया कि उनके पिताजी की मृत्यु के बाद सीट खाली हुई थी और उनके पिताजी बीजेपी में थे, परिवारवाद के कारण उनको टिकट नहीं दिया। उन्होंने जो फैसला लिया फिल वक्त वो फैसला सही होता दिख रहा है। जुब्बल कोटखाई में चेतन बरागटा 909 वोट से आगे हैं। 5 राउंड जो है, माफ कीजिएगा, 5 राउंड की काउंटिंग जुब्बल कोटखाई में हो चुकी है। ये रहा जुब्बल कोटखाई का मामला। कुल मिला के 12,375 वोट वहां गिने गए हैं। नीलम सरैक बीजेपी की कैंडिडेट हैं। 465 वोट मिले हैं 5 राउंड में। हमने पहले भी कहा था कि अगर वो 5,000 से नीचे रहती हैं तो मान के चलिए इसका लाभ चेतन बरागटा को मिलेगा, और वो मिल रहा है। 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। नीलम सरैक को 465 वोट हैं, सुमन कदम को सिर्फ 25 वोट हैं, और रोहित ठाकुर कांग्रेस के 5,486 वोट हैं। चेतन बरागटा को 6,375 वोट हैं। फिलहाल चेतन बरागटा वहां पे 909 वोट से आगे हैं। रुक करते हैं फतेहपुर का। फतेहपुर में शुरू में जब पोस्टल बैलेट की गणना आई थी तो मामला दिलचस्प हो गया था, और तब भवानी सिंह पठानिया और बीजेपी के बीच में 125 का 122 वोटों का अंतर था, जिसे अब भवानी सिंह पठानिया थोड़ा बढ़ा लिया है। भवानी सिंह पठानिया फतेहपुर में, संजय चौधरी भी पूछ रहे हैं फतेहपुर का, मैं बता रहा हूं जी, भवानी सिंह पठानिया फतेहपुर में 343 वोटों से आगे चल रहे हैं 3 राउंड के बाद। यह सूचना हमको वहां से आई है फिलहाल। और इसके अलावा अर्की में संजय अवस्थी 2000 के आसपास वोटों से आगे चल रहे हैं। संजय अवस्थी अर्की में आगे चल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा यह भी बता देता हूं कि वहां किसको कितने वोट मिले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, इसलिए आगे पीछे चल रहा है सारा मामला। और ये अर्की का हम आपको बता रहे हैं। अर्की में शुरू से संजय अवस्थी जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, और अभी तक चौथे राउंड में संजय अवस्थी को 4,993 वोट मिले हैं। रतनपाल को 3,051 वोट मिले हैं। जीतराम जो आजाद है उनको 84 वोट मिले हैं। नोटा, हमने कहा था कि जो नोटा का अंतर होगा हार जीत का, वही अंतर हो सकता है। नोटा 240 है वहां पे, 240। 5वें राउंड की भी आ गई है जी, 5वें राउंड की आ गई है। कांग्रेस की लीड बढ़ गई है। देखिए 5वें राउंड में संजय अवस्थी अर्की से 2239 वोटों से आगे हो गए हैं, निकटतम प्रतिद्वंदी जो बीजेपी के रतनपाल है उनसे। तो ये जो है 5वें राउंड की मैं आपको बता रहा हूं, और 5वें राउंड की अर्की की मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस आ गया वहां पे 2239 वोट से। रतनपाल को 4,031 वोट, संजय अवस्थी को 6270। 5 राउंड हो गए हैं, 26 राउंड हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते कौन आएगा कौन नहीं, इसका फैसला 15-20 राउंड के बाद ही तय कर पाएंगे। हाँ, लेकिन बिल्कुल ये रविकांत हुमांगतो ने भेजा है एप्पल भी। बिल्कुल फिलहाल सेब जो चुनाव चिन्ह चेतन बरागटा का वो 909 से आगे है। 5 राउंड के बाद संजय अवस्थी 2239 वोटों से आगे हैं। फतेहपुर में थोड़ी धीमी चल रही है, थोड़ी धीमी रफ्तार है गिनती की। पता नहीं क्यों नहीं जल्दी गिन रहे, आपकी मेरी धड़कनें क्यों बढ़ा रहे हैं। फतेहपुर में 300 कुछ वोटों से 343 वोटों की हमारे पास ये आई है, वहां से आगे चल रहे हैं। अब आपको दिलचस्प जो आप चाह रहे होंगे, मंडी के एक सेगमेंट की डिटेल में आपको दूंगा। एक सेगमेंट की कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए। 10 बजे तक की डिटेल है। 10 बजे तक की डिटेल है मंडी की। नटशेल में मैं आपको दे रहा हूं, किसको कितने वोट पड़े मैं आपको बता रहा हूं मंडी में। लेकिन ये मैसेज वालों ने भी तो काफी दुखी कर रखा है ना।
चले जी, भरमौर में ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को 542 वोट मिले अब तक पहले 2 घंटे में, 10 बजे तक की डिटेल रहा हूं। और प्रतिभा सिंह को 1480 वोट मिले हैं, लगभग 940 वोटों की लीड है यहाँ पे। लाहौल स्पीति में बीजेपी को 370 वोट मिले हैं, कांग्रेस को मिले हैं 311। यहाँ पे बीजेपी आगे है 59 वोट से। मनाली में 910 वोट पड़े हैं बीजेपी को, 1011 वोट पड़े हैं कांग्रेस को 2 घंटे में, 100 की बढ़त है। कुल्लू का जो है 300 वोटों से आगे चल रही है कांग्रेस वहां पे। बंजार में 930 वोट बीजेपी को और 1200 वोट जो है वो पड़ा है कांग्रेस को, 300 वोट आगे है बंजार में बीजेपी। एक एक में कर रहा हूं जी। और आनी में 1062 वोट पड़े हैं बीजेपी को, यहां बीजेपी आगे हो गई। अब सुबह जो है कांग्रेस आगे थी, 810 पड़े हैं कांग्रेस को। करसोग में फाइट तगड़ी है जी, 942 बीजेपी को, 910 करसोग में वोट पड़े हैं कांग्रेस को। सुंदरनगर में 1321 वोट जो है बीजेपी को पड़े हैं, 935 वोट पड़े हैं, 936 वोट पड़े हैं प्रतिभा सिंह को। नाचन में 1228 खुशहाल ठाकुर को यहाँ आगे हो गए हैं अब बीजेपी वाले, 899 यानी 900 वोट पे प्रतिभा सिंह है, तो यहाँ भी 327 वोट की लीड है। सिराज में 1200 वोटों की लीड चल रही है जी अभी बीजेपी की, 1200 वोटों की लीड चल रही है, ये सुबह से वही मेंटेन है। द्रंग में 1050 वोट पड़े हैं बीजेपी को, 941 वोट पड़े हैं कांग्रेस को। ये 2 घंटे की पहले की है, नेक टू नेक चला हुआ है यहाँ पे। जोगिंदरनगर में 1559 वोट पड़े हैं बीजेपी को, 528 वोट हैं कांग्रेस के। मंडी की सरका घाट में 1015 पड़े हैं जी। मंडी का कुछ अपडेट भी देंगे आपको, मंडी इसलिए मैं दिखा रहा हूं। बल में 1407 वोट बीजेपी को, 1086 वोट अब तक जो है कांग्रेस को पड़े हैं। सरका घाट में 1015 पड़े हैं कांग्रेस को, 801 पड़ा है बीजेपी को। रामपुर में जो है 4600 की लीड है कांग्रेस की, 4600 की, 4600 की लीड है। और ओवरऑल जो लीड है मंडी की ओवरऑल जो लीड है वो 2000 की लीड है अभी कांग्रेस की। माफ कीजिएगा, एक बार मैं फिर से इसको देख लेता हूं। हाँ, मंडी में 32,196 वोट अब तक जो आधिकारिक रूप से हमारे पास लिस्ट आई है वो पड़े हैं बीजेपी को। 2000 से पिछड़ी है कांग्रेस, 341 वोट पे है, 341 वोट पे। लेकिन इसी बीच जो मेरे पास नया ट्रेंड आया है उसको मैं आपके साथ साझा कर दूं। नए ट्रेंड में कुछ जुड़ गया है ना, क्योंकि ये तो जो सरकार ने जारी किया है थोड़ा लेट आता है, और हमारे जो संवाददाता वहां पे हैं वो बता रहे हैं कि बलदेव ठाकुर आगे हो गए जी फतेहपुर में। ये बड़ी खबर आ रही है, बलदेव ठाकुर आगे हो गए फतेहपुर में, 3146 वोट उनको हैं। भवानी पठानिया को 2690 वोट हैं और राजन सुशांत को 940 वोट है। तो बलदेव ठाकुर आगे हो गए हैं फिलहाल 500 वोटों से। ये देखिए फतेहपुर का तीसरा राउंड, 3 राउंड के बाद बलदेव ठाकुर आगे चल रहे हैं 500 वोटों से, भवानी पठानिया पीछे हैं। और ये आगे पीछे चलता रहेगा, ये आगे पीछे चलता रहेगा। तो ये फतेहपुर में तीसरे राउंड की मैं आपको बता रहा हूं। नोटा को 41 और राजन सुशांत को 940 वोट पड़े हैं। तो ये जो मामला है ये फतेहपुर का है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं रामपुर आप जानना चाह रहे होंगे, मंडी भी जानना चाह रहे होंगे जी आप। मेरे पास मंडी में अब तक जो है 3253 से आगे है, 3253 से आगे है जी मंडी में अब तक प्रतिभा सिंह। ओवरऑल 3253 से आगे हो गई है मंडी में। और ये जो है मैं बस वही जा रहा हूं। जी। तो ये जो है मंडी प्रॉपर में 1906 से आगे हैं, 1906 वोटों से आगे हैं मंडी प्रॉपर में प्रतिभा सिंह। और ओवरऑल अब तक 2,53,449 मत मंडी संसदीय क्षेत्र में गिने जा चुके हैं और उसमें से 3523 वोटों से प्रतिभा सिंह आगे हैं। लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं है,
बहुत से दौर आने हैं, कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे आएगा, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है ये। और अभी जो है अभी कई चीजें आनी है बाकी, उसी को मैं देख रहा हूं। ओवरऑल लीड हमने आपको बता दिया, ओवरऑल कांग्रेस 3000 से लीड कर गई है, लेकिन इसमें सिराज जो है अभी आना है। सिराज का दूर है ना इलाका, मुख्यमंत्री का इलाका है लेकिन थोड़ा लेट खुल रहा है, तो सिराज की इसमें डिटेल नहीं है। और बाकी चीजें हम लोग जो है देखेंगे। लाहौल स्पीति में अभी हमने आपको बताया था, जी रामपुर में हमने बताया कि 4600 की लीड है, रामपुर की 4600 की लीड है। फतेहपुर में भवानी सिंह पठानिया पिछड़ गए हैं। जुब्बल नावर कोटखाई उपचुनाव के अगले जो राउंड हैं उनका आगे है चेतन बरागटा ने, अब मुझे लगता है कि वहां पे अजय बढ़त एक तरह से उसको कह सकते हैं हम, ले ली है। 3029 वोटों से चेतन बरागटा आगे हैं जुब्बल कोटखाई में। रोहित ठाकुर को 7431 वोट पड़े हैं। जुब्बल कोटखाई की बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, चेतन बरागटा 3000 वोटों से आगे हैं। मुझे लगता है, व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है, इस तरह के जो बहुत हाई पावरों का होता उसमें अब ये जो है ये डिसाइसिव लीड हो गई है। ये अजय बढ़त भी इसको आप बोल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3000 वोटों की बढ़त चेतन बरागटा को वहां मिल गई है, तो चेतन बरागटा अब वहां अच्छी स्थिति में है, क्योंकि 3000 वोट कम करने होंगे, फिर लेने होंगे। ये रोहित कितना कर पाते हैं कितना नहीं, ये देखना होगा। एक बड़ी बात बीजेपी के लिए है, जुब्बल कोटखाई में 1000 वोट मिल गया है, 1000 वोट मिल गया है जी जुब्बल कोटखाई में। इसको जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ये बड़ी बात है। बीजेपी के जो वहां नीति नियंता बैठे होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि चलिए 1000 वोट नीलम सराय को मिल गया है। रोहित ठाकुर को 7431 वोट मिले हैं। चेतन बरागटा 10,000 ही हो गए हैं फिलहाल, वहां पे 8 राउंड के बाद 10,460 वोट हैं। और अब उनके पास जो है 3029 की लीड होगी चेतन बरागटा के पास। और ये लीड जो है, ये लीड निर्णायक हो सकती है, मुझे लगता है ये निर्णायक है, ये हो सकती है। देखना होगा जुब्बल वाले एरिया में, अभी कोटखाई वाला एरिया खुला है, जुब्बल वाले एरिया में जो है वो कितना कवर कर पाते हैं रोहित ठाकुर, इसको देखना होगा। लेकिन कोटखाई से एक अच्छी लीड चेतन बरागटा को, तो चेतन बरागटा फाइट में जी, मंडी में तगड़ी फाइट, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे। लेकिन ये 2 घंटे 8 बजे से 9, 9 से 10 बजे तक के ये आंकड़े हैं। और जुब्बल कोटखाई का 8वां राउंड हमने आपको बताया। इसके साथ बाकी जगहों की हम चर्चा करेंगे। सिराज का हमारे पास आ गया जी। सिराज की लीड जो है, लेकिन उसको मिला के ही ये 3200 की लीड है, और उसको कम जमा करके भी जो है 3200 की लीड जो है कांग्रेस की है फिलहाल। तो ये देखना होगा जी। पल तोला पल माशा हो रहा है जी। 7वें राउंड के बाद जो है फिर प्रतिभा सिंह आगे हो गई हैं। 4600 का था, 200 वोट और बढ़ गए हैं। किन्नौर में कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी जो है उसको होना चाहिए था। तो ये लगातार जो है हम लोग चले हुए इस पूरे मामले। किन्नौर का जो लेटेस्ट आया है उसमें जो है 1390 वोट पड़े हैं बीजेपी को और 2051 वोट पड़े हैं कांग्रेस को। तो लगभग 600 से 650 की लीड जो है किन्नौर में कांग्रेस को है। लेकिन असली मामला तो अब रामपुर और सिराज में अटका है। सिराज की लीड को अभी प्लस माइनस करके, रामपुर की लीड को प्लस माइनस करके, ओवरऑल मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हमको भेजा है किसी ने, वो है कि वहां से हमारे संवाददाता ने भेजा, उसके मुताबिक जो है ओवरऑल लीड जो है प्रतिभा सिंह की फिलहाल 3523 मत है। लेकिन अभी बहुत से राउंड बाकी हैं, और बहुत से राउंड अभी बाकी हैं। तो फिलहाल प्रतिभा सिंह मंडी में आगे हैं जी, चेतन बरागटा जुब्बल कोटखाई में आगे हैं, बलदेव ठाकुर आगे हैं फतेहपुर में। माफी चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। तो फतेहपुर में बलदेव ठाकुर आगे हैं 500 के आसपास वोटों से। जुब्बल कोटखाई में 900 से जुब्बल कोटखाई में 3000 की लीड हो गई है चेतन बरागटा की। और ये डिसाइसिव है, मुझे लग रहा है डिसाइसिव है। लेकिन वहां मंडी में नेक टू नेक चला हुआ है। पहले ब्रिगेडर आगे थे, अब प्रतिभा सिंह आगे हो गई हैं। अब अगले 2 दौर में क्या होता है, 12 बजे तक मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है लगभग सेट हो जाएंगी। और मैं ये चाह रहा हूं अभी कि टिल नाउ जी ओवरऑल लीड आ रही है मंडी की
ओवरऑल मंडी की लीड जो है 4704 होगी है कांग्रेस की जी। ओवरऑल लीड मंडी की 4704 होगी है। लेकिन अभी मैंने कहा कि ब्यास में अभी बहुत पानी बहना है। ये पहले 2 घंटे के नतीजे। तो पहले 2 घंटे के नतीजे में कांग्रेस मंडी में आगे, कांग्रेस जो है वो अर्की में आगे, चेतन बरागटा निर्दलीय जुब्बल में आगे, और बीजेपी आगे है फतेहपुर में। जो